जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपने यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। कृषि क्षेत्रीय अधिकारी पदों पर भर्ती आई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में फुल डिटेल देने वाली हूं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कोई भी अपडेट हो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी AFO भारतीय बैंकिंग प्रणाली का वह अहम पद है जो किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में कार्य करती है। यह अधिकारी न केवल किसानों को ऋण देते हैं, बीमा योजनाओं और सरकारी सब्सिडी के बारे में भी जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें इन सुविधाओं का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित करते हैं यानी ट्रेनिंग देते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी किसान को नई फसल की बुआई के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तो AFO के उसे बैंक की ऋण योजनाओं के बारे में बताते हैं और उन्हें ऋण भी दिलवाते हैं, देते हैं। कृषि क्षेत्रीय अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारियां। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जिम्मेदारियां केवल ऋण स्वीकृति तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि यह पद ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की ऋण की हड्डी मानी जाती है। अधिकारी का मुख्य कार्य किसानों को विभिन्न प्रकार की सरकारी वित्तीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC और कृषि उपकरण सब्सिडी जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी देना होता है। यही सब काम होता है उन लोगों का। कुल मिला जुलाकर किसानों की सहायता करते हैं। योग्यता और प्रशिक्षण प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए। AFO पद प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों को एक सुदृढ़ प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना होता है जो लगभग 360 दिनों तक होती है। तो उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है यानी ट्रेनिंग दिया जाता है। जब AFO पद प्राप्त कर लेते हैं तो उन लोगों को जो भी इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो लगभग 360 दिनों की होती है। इस प्रशिक्षण में बैंकिंग प्रक्रिया और ऋण प्रबंध, कृषि वित्त, ग्रामीण निकास नीतियों और फील्ड वर्क से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यह प्रशिक्षण निजी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है और इसमें उम्मीदवारों को NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभ भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान भर्ती अभियान के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 3.0 के तहत कुल 55 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनके कार्यस्थल प्रमुख रूप से हैदराबाद, कुर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर और धमतरी यानी छत्तीसगढ़ और देवास, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में होंगे। यानी इनकी ड्यूटी कहाँ पे होने वाली है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। चयनित उम्मीदवारों को यहाँ पे 7,000 से 25,000 प्रति माह का मानदेय मिलेगा। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता है 12वीं पास, तो 12वीं पास इसमें योग्यता है और वेतन है 7,000 से 25,000। विज्ञान वर्ग के जो हैं उनको वरीयता दी जाएगी। सप्ताह में 6 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा और लगभग 500 कर्मचारियों वाली संस्था में चयनित उम्मीदवारों को सरकारी लाभ और NAPS योजनाओं दोनों का लाभ मिलेगा। यह प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को व्यवहारिक अनुभव देने के साथ साथ उन्हें ग्रामीण वित्तीय तंत्र की गहरी समझ प्रदान करेगी। करियर की संभावनाएं और लाभ यहाँ पे देख लीजिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रूप में करियर न केवल एक स्थिर नौकरी का अवसर देता है, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान का माध्यम बनता है। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को किसानों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलता है। तो इसमें जिनका भी सिलेक्शन होता है वो किसानों की सहायता करते हैं और समाज सेवा करते हैं, यही उनका काम होता है। मुख्य रूप से वो किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे तो टोटल इस पे एग्रीकल्चर में टोटल 55 पद है। योग्यता 12वीं पास है और 7,000 से 25,000 सैलरी है। और इसमें कार्य वो लोग कहाँ पे करेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे
देख लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। एएफओ पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 12वीं पास विज्ञान से होना चाहिए। उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हालांकि कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर संबंधित विषयों में डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण अवधि कितनी होगी? तो 360 दिनों की, यानी लगभग 12 महीने इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें बैंकिंग कार्य प्रणाली, कृषि वित्त, ऋण प्रबंधन, बीमा योजना, ये सारे सिखाए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को कितना मानदेय मिलेगा? तो 7,000 से 25,000 के बीच में मिलने वाला है और बढ़ता भी रहता है। कार्यस्थल है हैदराबाद, धमतरी, देवास, कुर्नूल और नर्मदापुरम आदि स्थानों पर है। तो क्या लाभ है? इस पद के माध्यम से उम्मीदवार को ग्रामीण विकास, बैंकिंग ज्ञान और कृषि वित्तीय योजनाओं के विशेषज्ञ बनाया जाता है। इसके साथ ही भविष्य में उच्च पदों पर प्रोन्नति भी होती है, यानी प्रमोशन भी होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।